चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 1.1 लेकर आए हैं आपके लिए, मैथ क्लास 10+2 का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य समित तथा संक्रामक है कि नहीं। ये पूछ रहा है कि निर्धारित कीजिए, कि इसको जांच कर बताइए सॉल्यूशन करके, हल करके, कि ये क्या है जी, प्रत्येक स्वतुल्य समित तथा संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आइए इसको करते हैं हम लोग। पहले क्या किया जाए जी, देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है। समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 एंड 14 तक दिया है। ठीक है, 1 से लेकर कितना तक, 14 तक संख्या अवयव है। और में से संबंध R इस प्रकार है कि R बराबर x, y, जहां सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। अर्थात क्या दिया है जी, जो x y युग्म है ना, ये क्या है, ये अगर 3x मान लीजिए कि x 3 गुना है तो y अकेले है। ठीक है, अगर x के 3 गुने में से y को घटाया जाता है तो क्या आता है, 0 प्राप्त होता है। माने कि अगर मान लीजिए x 3 है तो y कितना है जी, 9 है। अभी तो x का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 का 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और ये भी कह रहा है कि x और y के मान क्या तक, परिमित समुच्चय है। ये जो समुच्चय है क्या है जी, सीमित है, 14 तक है। उसके अंदर तक ही आना, 14 से बड़ा x और y का मान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो r लिख लेंगे। r बराबर कितना हमको यहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ से r कितना प्राप्त हो जाएगा जी, देखिए अगर मान लीजिए x का मान कितना रख रहे हैं, x का मान 1 रख रहे हैं। आइए कर लिया जाए इसको, 3x माइनस वाई बराबर कितना, 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा जी, y। ठीक है, तो इसमें रख लीजिए किसका मान, y का ही रख लीजिए, 1 ले रहे हैं। ठीक है, y का मान कितना लिया जाए, 1। तो कितना आएगा x का मान, देखते हैं y का मान कितना लिया जाए, तो बटा में आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि x का ही मान ले लिया जाए। ठीक है, उससे y का मान सीधा प्राप्त होगा। तो x का मान कितना ले लिया जाए, 1 लीजिए, तो 3 × 1 बराबर कितना, y। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा जी, 3। जब x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 3। तो x हो गया पहला और y का 3। तो इसी प्रकार देखिए, x का 2 रखेंगे तो y का कितना प्राप्त होगा, y का मान 3 दूनी का 6। x का 2 रख रहे हैं मान, तो y का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 6। x का 3 रख लीजिए तो 3 का 9, तो y का मान 9 प्राप्त होगा। देख लीजिए यहाँ 3 रख दिया x के जगह पर, तो y का मान कितना आ गया जी, 3 का 9 प्राप्त हो गया y का मान। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, अगर x का मान 3 लेते हैं तो y का मान कितना प्राप्त होता है, 9। ठीक है, और x का मान 4 लीजिए तो 4 कितना हो जाएगा, 3 चौका 12। x का मान अगर हम 4 ले रहे हैं तो y का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 12। ठीक है, x का मान 5 लीजिए तो 15। ये 14 से क्या हो जाएगा, 5 बार अगर 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 से वो संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और समुच्चय में वही लेते हैं जो इसके क्या युग्म में भी मिल जाए। ठीक है, अगर 14 12 15 होगा तो y का मान 15 कहाँ से समुच्चय में मिलेगा, तो फिर लिखेंगे ओवरऑल, या जहाँ x y क्या है, समुच्चय है, तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम नहीं लेंगे, है ना। इसको आगे देखते हैं। हाँ, ये तो समुच्चय लिख लिए ना जी, ये जो आर में रिलेशन था, ये आर क्या कर रहा था, इसको लिख लिया गया। ठीक है, चलिए तो आर लिख लिया गया, आर का मान प्राप्त हो गया। तो हमको पहला क्या सिद्ध करना है जी, स्वतुल्य संबंध। क्या, स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध देखते हैं। तो स्वतुल्य संबंध का रूल क्या कहता है जी, x जहां x y क्या है, बिलोंग टू r, है ना। अर्थात यहाँ पर क्या है, x बराबर y होना चाहिए। ठीक है, स्वतुल्य संबंध कहता है कि जो भुज होगा वही कोटि भी होगा। ठीक है, तो भुज जो होगा वही कोटि होगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। तो समुच्चय से लेते हैं ना स्वतुल्य संबंध में, आप देख लीजिएगा पहले का वीडियो, इसके अगर नहीं पता होगा तो समुच्चय से लेते हैं, है ना। स्वतुल्य संबंध के लिए समुच्चय से लेते हैं। तो स्वतुल्य संबंध कहाँ है जी, यहाँ स्वतुल्य संबंध है, यहाँ पर समुच्चय है। तो एक से लीजिए और एक से ही क्या बनाएंगे, एक ले लिए, एक का खुद से संबंध है। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, किसी संख्या का जो अवयव है उसी का उसी से संबंध दिखाते हैं। तो एक और एक बिलोंग्स टू क्या, आर। एक और एक बिलोंग कर रहे हैं आर में, एक और एक देखिए कहीं है आर में, नहीं, एक एक का युग्म कहीं भी नहीं है। तो ये पहला ही क्या हो गया, गलत हो गया। ओवरऑल क्या जी, ओवरऑल ये जो है एक किस में बिलोंग करता है,
इस सेट में है कि नहीं ए, तो ए है, ये तो दर्शा दिए। लेकिन जो एक और एक का युग्म है इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, अतः आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। आर जो है समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि क्या है जी 1 1 आर में नहीं दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लीजिए। इसके बाद हम करते हैं किसका, सममित संबंध। क्या जी, सममित संबंध। देखते हैं सममित संबंध क्या दे रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सममित संबंध में देखते हैं सममित संबंध में क्या दिया है। सममित संबंध में क्या होता है जी, दूसरा हो गया सममित संबंध। सममित संबंध क्या कहता है जी, कि अगर ए बी चाहे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका उल्टा अपोजिट भी क्या होगा, बी और ए भी इसका युग्म क्या होगा, आर में बिलोंग करना चाहिए। जहां क्या होगा जी, ए बी बिलोंग्स टू सेट, समुच्चय जो सेट हो, ठीक है। तो इसी कंडीशन पर क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 1 2 इसको किससे लेते हैं, सममित संबंध में रिलेशन से ही युग्मन लेते हैं और उसी को सिद्ध करते हैं। देखते हैं कि 1 3 कितना है जी, 1 3, ठीक है। 1 3 क्या है, 1 3 इसका रिलेशन में दिया हुआ है बिलोंग्स टू आर, तो क्या करना चाहिए, 1 3 का उल्टा कितना होगा, 3 1 भी क्या करना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। जहां क्या है, जहां 1 3 किसमें बिलोंग करते हैं, ए में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए 1 3 है कि नहीं, 1 3 तो है। उसके बाद कितना 3 1 कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें 3 1 भी क्या कर रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, अतः अब जब यही नहीं मिल गया हम लोगों को, तो आगे सर्च करने की क्या जरूरत है, आगे क्रम बढ़ाएंगे ही नहीं। यहीं पर ये कह रहा है, मना कर रहा है कि नहीं ये वाला नहीं मिल रहा है, तो आगे क्या चेक करना है। चलिए अतः क्या हो गया जी, अतः क्या लिखेंगे, अतः आर समुच्चय ए में क्या है, सममित संबंध नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार सममित संबंध भी ये क्या है, नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद संक्रामक संबंध पूछ रहा है। स्वतुल्य और सममित तो चेक कर लिया हम लोग, और संक्रामक संबंध भी चेक कर लेते हैं, संक्रामक है कि नहीं है। चलिए ठीक है। तो संक्रामक संबंध क्या कहता है जी, कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी क्या कहता है, बिलोंग्स टू आर, तो और बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों क्या है, ए बी और बी सी भी आर में है, ठीक है। तो क्या कहता है कि ए और सी इसका भुज और इसका कोटि, है ना, ये दोनों क्या होना चाहिए, ए और सी, ए हो गया भुज और ये हो गया कोटि, इसका ए और सी भी बिलोंग्स करना चाहिए, आर में होना चाहिए, ठीक है, इसमें होना चाहिए। जहां क्या है जी, जहां ए बी सी बिलोंग्स टू ए, और समुच्चय ए में ए बी सी भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस रूल के अनुसार क्या होता है। इस रूल के अनुसार क्या मिल जाएगा जी हम लोग को, 1 3 ले लिया जाए, 1 3 बिलोंग्स टू किस में, आर में, ठीक है। 1 3 आर में बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 के बाद क्या कहता है जी, रूल कहता है कि और लिख दीजिए, बीच में लिख दिया है। इसके बाद 3 जो इसका कोटि है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोटि है यहाँ पर भुज बन गया है, तो यहाँ भी कोटि क्या है 3, तो यहाँ भुज बन गया। और क्या जी 3 के साथ देखिए कौन सा है, 1 3 के बाद 3 9 है, 3 9, ठीक है। ये भी बिलोंग्स करता है किसमें, आर में, ये भी है, 3 9 भी है, 1 3 भी है, 3 9 भी है। तो ये कहता है कि अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं, तो 1 और 9 इसका भुज और इसका कोटि क्या करना चाहिए, इसमें बिलोंग करना चाहिए। 1 और 9 भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो देख लीजिए 1 और 9 बिलोंग कर रहा है कि नहीं,
एक और 9 तो है, ये नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, माने कि इसमें नहीं है, ठीक है। और जहां इसके बाद लिख देंगे, जहां क्या, जहां कौन सा कौन है 139, ये तो तीनों भाई बिलोंग करेंगे क्योंकि इसी से तो बना है, 139 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज है, इसको हम लोगों को देखना है, ये वाला कंडीशन जब फाल्स हो जाएगा तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, तो आप क्या लिखेंगे जी, अतः आर समुच्चय इसमें समुच्चय ए में क्या नहीं है, समुच्चय ए में संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। तो इस प्रकार दोस्तों क्या लिख लेंगे, अतः आर समुच्चय ए में न स्वतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक संबंध है, ठीक है दोस्तों। तीनों को मिलाकर एक जगह लास्ट में लिख देंगे। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है।